गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ जो ज़बरदस्त 2 स्टेप रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये हमारे सफ़ेद बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंडियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर लोहे का बर्तन, और उसमें जो हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डालेंगे वो डालेंगे कलौंजी, जिसे हम नाइजीरिया सीड्स या मंगरेल भी बोलते हैं। मैंने लगभग 1 चम्मच की जितनी यहाँ पर कलौंजी ली है। आप सब चीज़ें अपने बालों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद लेंगे यहाँ पर 6 से 7 लौंग। लौंग जिसे हम क्लोव्स भी कहते हैं, ये हम अपने घर में मसालों के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि ठंडी है तो ये गर्माहट भी देंगे। उसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को रखा है गैस पर। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन किया है। उसके बाद हम यहाँ पर जो तीसरी चीज़ डाल रहे हैं, ये है काले तिल, यानी कि ब्लैक सेसमी सीड्स। काले तिल और कलौंजी ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर हमें दोनों ही चीज़ें एक जितनी लगभग लेनी है। लगभग 1 चम्मच कलौंजी ली है तो 1 चम्मच काले तिल लेने हैं। ये तीनों ही चीज़ें न ही सिर्फ बालों को एक काला कलर देगी, बल्कि बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाएगी। हम क्या करेंगे, बिल्कुल कम आंच पर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल रोस्ट करेंगे। ये चीज़ें अपना अपना ऑयल जो होता है, इन तीनों में ही अपना ऑयल होता है। कलौंजी ऑयल, ब्लैक सेसमी सीड ऑयल और क्लोव्स ऑयल आपने सुना ही होगा। तो ये तीनों ही अपना अपना ऑयल भी थोड़ा सा रिलीज़ करेगी। इनमें से एक धुआं भी, बहुत ही अच्छी तरह से धुआं भी निकलेगा और एक स्मेल भी आएगी। तो समझ जाना कि ये चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब ये चीज़ें कम है तो मैं इसे ग्राइंडर जार में नहीं डालूंगी, क्योंकि ये होगा ही नहीं। तो इस तरह से कोई भी छोटा सा बाउल ले लें स्टील का, और आराम से ये चीज़ें बिल्कुल बारीक हो जाती है। इस तरह से मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था। वैसे आप जैसे कंफर्टेबल हो, चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, पर मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल बारीक हो जाता है। अब ये देखिए, ये अब चीज़ें बारीक हो गई है बहुत ही अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम रख देंगे साइड में। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये पाउडर दिख रहा होगा। लगभग 2 से ढाई चम्मच हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ये पाउडर मिल चुका है। इसे हम रूट टचअप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इस पाउडर को। अब हम लेंगे यहाँ पर आंवला। मेरे पास ग्रीन आंवला था तो मैंने वो लिया है। काफ़ी बड़ी साइज़ का आंवला था तो मैंने लगभग यहाँ पर 2 आंवला लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब ग्रीन आंवला का सीज़न है तो जितना हो सके इसे लगाएं भी, इसका सेवन भी करें। आपको सफ़ेद बालों से तो छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ बाल लंबे घने मजबूत भी होंगे, क्योंकि ये बालों के लिए एक सुपर फूड है। ठीक है, अब मैंने आंवला को अच्छी तरह से वॉश करके और ग्रेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ले रही हूँ, ये ले रही हूँ कड़ी पत्ता, यानी कि कड़ी लीव्स। आंवला उसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, और कड़ी पत्ता जिसे हम करी लीव्स भी कहते हैं। लगभग 1 मुट्ठी लेना है कड़ी पत्ता। इसे भी अच्छी तरह से वॉश कर लें। मैं इसे थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही, ऐसे हाथों से ही तोड़ रही हूँ। चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। आंवला और कड़ी पत्ते का कॉम्बिनेशन बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके साथ साथ ये बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाता है। अब जो हमने चीज़ें रोस्ट करके रखी थी, उसमें जो हमने रोस्ट करके और थोड़ी सी ग्राइंड कर ली थी, हल्की दरदरी भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो आंवला और कड़ी पत्ता है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर आपको डालना है पानी। मैंने गैस के फ्लेम को ऑन किया है। यहाँ पर हम पीने के पानी का यूज़ करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। कोशिश करें हमेशा ही रेमेडीज़ में आप पीने के पानी का यूज़ करें, क्योंकि जो हार्ड वाटर है वो बालों को ड्राई करता है, रूखा सूखा बनाता है, और उसके बाद बाल टूटने झड़ने लगते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इस रेमेडी की वजह से हमारे बाल टूट रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों को 8 से 10 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल करना है। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। एक बॉयल आने तक गैस के फ्लेम को बढ़ा रखेंगे, और उसके बाद हम गैस को लो टू मीडियम पर इन चीज़ों को बॉयल करेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे
लगभग 2 चम्मच के जितनी कॉफ़ी पाउडर जो भी आपके घर में हो, कॉफ़ी की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। ये बालों को एक नेचुरल डाई का काम करती है बालों के लिए, उसके साथ-साथ बालों को लंबा, घना, मज़बूत भी बनाती है। हमने लगभग यहाँ पर 2 चम्मच कॉफ़ी का ऐड किया। कॉफ़ी हम रोज़ लगा सकते हैं, पर हाँ, कॉफ़ी हमारे बालों को थोड़ा-सा ड्राई और फ्रिज़ी बना सकती है क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है। ठीक है? तो इसलिए हम कुछ चीज़ें ऐसी भी डाल रहे हैं साथ में जो हमें ड्राइनेस से बचाए। अब मैंने इसमें डाला है हिबिस्कस के फ्लावर्स लगभग 5, 4 से 5 मेरे पास फ्रेश फ्लावर है तो मैंने वो ऐड किए हैं। आपके पास नहीं है तो ड्राई फ्लावर आते हैं, वो लगभग 8-10 डाल दें, या फिर जो हिबिस्कस के फूलों का पाउडर आता है उसके लगभग आप यहाँ पर 2 छोटे चम्मच ऐड करें। ठीक है? हिबिस्कस की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। ये बालों को न ही सिर्फ़ एक नेचुरल कलर देता है, बालों के कलर को डार्क करता है, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को ख़त्म करता है, बालों को लंबा, घना, मज़बूत बनाने के साथ-साथ ये बालों में गज़ब की शाइन भी देता है। इसका एक पौधा ज़रूर लगा लें अपने घर पर। ठीक है? अब ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढककर आपको लगभग आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा देर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल किया है। अब लगभग आधे से 1 घंटे के बाद देखेंगे तो मैंने इसे ढक कर रखा था तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी भी ये गर्म है क्योंकि मैंने इसे ढक कर रखा था। आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे बहुत ही अच्छी तरह से छान लेंगे। मैं इस तरह से यहाँ पर सूप की छन्नी से छान रही हूँ। चाहे तो कपड़े की हेल्प से छानें या इस तरह भी छान सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। मेरे मेरे पास जो भी कपड़े थे वो लगभग सब खराब हो गए हैं तो मैं आजकल इस तरह से छन्नी से ही छान लेती हूँ। हल्का सा अगर कोई पाउडर नीचे आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छी तरह से बिल्कुल प्रेस करके छानें। ये जो कंकुशन है इसे आपको ज़्यादा बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्यों आगे आपको बताऊंगी। ठीक है? ये हमें अच्छी तरह से बिल्कुल मिल चुका है। ये खुद ही एक नेचुरल डाई का काम करेगा, पर हम इसे 2 तरह से यूज़ करेंगे। अब मैंने फिर से वही लोहे का बर्तन लिया है, इसमें हम डालेंगे लगभग 4 से 5 चम्मच हीना मतलब मेहंदी। देखिए, मैं जानती हूँ इस वक्त ठंड का मौसम है, पर हमने जो बाकी की चीज़ें यहाँ पर यूज़ की है जैसे कि कॉफ़ी है, तिल है, लौंग है, ये सभी गर्म तासीर के होते हैं। सिर्फ़ जो हमारी हीना मतलब मेहंदी है ये थोड़ी-सी ठंड होती है। थोड़ी-सी बनाएँगे, सिर्फ़ जड़ों में लगाने के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी बोला, आप चाहें तो सब चीज़ें अपने बालों के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से 1 चम्मच डाल रहे हैं कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी जो कि बालों को एक बहुत ही प्यारा-सा ब्राउनिश डार्क कलर देगी ये, ठीक है? तो लगभग पहले हमने डाला था 2 चम्मच, लगभग 1 छोटा चम्मच, एक छोटे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे कॉफ़ी का। ये बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। पर हाँ, अगर पहली बार में रिज़ल्ट आपको मनचाहा ना मिले तो प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंट रखें। अब यहाँ पर जो एक और मेन चीज़ डालेंगे जो इस कलर को डार्क करेगी वो है लेमन जूस। लेमन जूस के लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हमें डालने हैं। ये मेहंदी के कलर को डार्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है? उसके साथ-साथ ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा। तो मेरे पास जो लेमन था वो बहुत ही बड़ी साइज़ का था तो मैंने आधा, क्योंकि मैं यहाँ पर कम मात्रा में हीना बना रही हूँ। आप जो भी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में बनाएँगे तो हर एक चीज़ को आप डबल करेंगे। ठीक है? मैंने यहाँ पर लेमन जूस डाल दिया है। अब क्या करेंगे, बाकी का जो हमने पानी बनाया था, हमें यहाँ पर पानी बहुत ही कम चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर लेमन जूस ऐड किया है। अब हम इस पानी से जो हमने कंकुशन बनाया था इससे एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे और इसे ढककर आपको ओवरनाइट या फिर 1 दिन के लिए, या अगर टाइम है तो 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चाहें अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई साइड पर है तो चाहें तो लगाते समय आप इसमें थोड़ी-सी दही, अगर ज़्यादा ठंड नहीं है तो बिल्कुल खट्टी दही ऐड कर सकते हैं लगाते समय, या फिर अगर अंडा आपको लगाना पसंद है तो आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच सरसों या नारियल का तेल भी ऐड कर सकते हैं।
1 दिन छोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसे बिल्कुल साफ बालों में आपको लगाना है, ठीक है। जैसे ठंडी है तो दिन के टाइम पर लगाएं और शावर कैप ज़रूर पहनने, जैसे कि थोड़ी सी धूप है, और उस दिन आप शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गई एक रेमेडी। अब देखेंगे हम दूसरी रेमेडी की तरफ बढ़ेंगे। अब जो ये हमने बाकी का कंकोशन बना के रखा था, जैसे मैंने कहा कि ये खुद ही एक डाई का काम करेगा। इसे किसी स्प्रे बॉटल में या कांच के बॉटल में भर कर रखें और जितना हो सके इसे अपने बालों के जड़ों में जिस दिन ठंड ना हो उस दिन लगाएं, फ्रिज में स्टोर करके रखें और ठंडा ठंडा मत यूज़ कीजिएगा, या चाहें तो अपने शैम्पू में डालकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस